हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू आर्किटेक्चर डेयर। आज आप लोगों के लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि घर बनाते वक्त हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपका खर्चा कम हो। तो दोस्तों, जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये सवाल रहता है कि कैसे कम खर्चे में अपना घर बनाएं जो दिखने में भी अच्छा लगे और फंक्शनल भी हो। आज हम बताने वाले हैं कुछ टेक्निक्स जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना कम खर्चा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट चूज़ करें। रेगुलर प्लॉट साइज में आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है। कंस्ट्रक्शन इजी होने के कारण ईजिली और फास्टली घर की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है। इससे आपका एक और फ़ायदा ये है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। रोड साइड प्लॉट्स में कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं आती और सभी फैसिलिटीज़ भी पास पड़ती है। ओवरऑल में ये आपको कम खर्चे के साथ साथ ज़्यादा बेनिफिट भी देती है। सॉइल टेस्ट कंडक्ट करें। ये कंस्ट्रक्शन का एक एसेंशियल स्टेप है। बहुत टाइप के सॉइल अवेलेबल होने के कारण हमें टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि जो प्लॉट की सॉइल है वो पैडी है, एग्रीकल्चरल है या हार्ड सॉइल फील्ड है। चूज़ द करेक्ट लोकल बिल्डिंग मटेरियल। फ्रेंड्स, ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोकल बिल्डिंग मटेरियल चूज़ करते हैं तब मटेरियल का इंपोर्ट कॉस्ट सेव होता है। सेकेंडली, करेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी बिल्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगी। लोकल बिल्डिंग मटेरियल्स बिल्डिंग के अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस को भी बहुत हद तक कम करती है, जो इन रिटर्न एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन से बचाती है। हायरिंग आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स। अगर आप परफेक्टली, एस्थेटिकली एंड फंक्शनली डिज़ाइन घर चाहते हैं तो आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स से ही डिज़ाइन करवाएं। कई बार खुद से या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से बनाए हुए घर में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आने पर हम ये सोचते हैं कि क्या करें, पर इफ पहले से आप आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर से करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गाइस, क्या आप जानते हैं ये पैसिव कूलिंग जैसे न्यू और आइडियल टेक्निक्स से डिज़ाइन करते हैं जिससे घर के अंदर कूलिंग और लाइट कंसिस्टेंट रहे और आपको किसी और मैकेनिकल एनर्जी की यूज़ भी ना करना पड़े। इससे आपका कॉस्ट भी हाफ हो जाता है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं लेबर और उसके चार्जेस। सिलेक्ट स्किल्ड लेबरर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। लेबरर्स दोस्तों आपके आइडियाज़ को फिजिकली स्ट्रक्चर देती है। अगर लेबरर्स अनस्किल्ड होते हैं तो हमें पूरा समय उन्हें काम समझाने में लग जाता है और टाइम पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबरर्स को न्यू टेक्निक्स और कंस्ट्रक्शन मेथड्स से इंट्रोड्यूस करवाने पर गुड क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस होता है। इससे मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी फास्ट हो जाती है, टाइम कंजम्पशन भी कम होता है और कॉस्ट एंड एनर्जी भी बच जाती है। हम जैसे न्यू ओनर्स और बायर्स को एक सेफ और सिक्योर हाउस भी मिल जाती है। कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों, गुड एंड रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यही है जो टाइम से कंस्ट्रक्शन को फिनिश करवाने में हमारी हेल्प करती है। ये इंश्योर करते हैं कि हमारी मटेरियल वेस्टेज कम से कम हो और हमें एक बेटर और फास्टर मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ एक अच्छा घर प्रोवाइड करें। यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ रेड ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज़ करने के बहुत फ़ायदे हैं। सो दोस्तों, इफ़ पॉसिबल आप इनको यूज़ ज़रूर करें। ये क्ले ब्रिक्स के मुताबिक 28% लाइटर होते हैं। ये लेस पोरस होने के कारण कम वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और वॉल्स की डैम्पनेस को डिक्रीज़ करते हैं। इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है जिसके कारण प्लास्टर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी रेड ब्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा है।
लेस हीट एब्जॉर्प्शन और मोर लाइट पेनिट्रेशन के कारण ये मटेरियल प्रेफरेबल है। फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी इसकी हाई है। इसकी लाइट वेट के कारण ये हाई राइज बिल्डिंग्स में भी यूज़ किए जाते हैं। लेस थिक इंटरनल वॉल्स। फ्रेंड्स, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसमें हमारे वॉल्स पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, क्योंकि सारा लोड कॉलम और बीम्स के ऊपर होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमें ज़्यादा थिक वॉल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। गाइस, आप जानते हैं, सच बात तो ये है, बहुत लोग जब घर बनाते हैं तो 9 इंच की थिक वॉल दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उससे उनकी वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट असल में ये सिर्फ कॉस्ट को बढ़ाती है, और जो काम 4 से 5 इंच थिक वॉल कर सकती है तो उसमें इतनी मोटी थिक वॉल का प्रोविज़न अननेसेसरी माना जाता है, जो आपके मटेरियल्स भी अननेसेसरीली वेस्ट कराती है और आपके कॉस्ट के बढ़ने का कारण होता है। ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। फ्रेंड्स, जब बात आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कॉस्ट बचाने की, तो हमेशा उसके बेस से स्टार्ट करें। बिल्डिंग की ओरिएंटेशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिल्डिंग की एक्सिस को इस तरीके से ओरिएंट करनी चाहिए जिससे कि समर्स में मैक्सिमम लाइट पेनिट्रेट हो और हार्श हीट को बाहर ही रखे। और यही नहीं, विंटर्स में अच्छी वार्मथ भी मिले और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट घर में एंटर हो। सिलेक्ट गुड कलर एंड पुटर। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि पेंट घर की दीवारों को 4 चांद लगाती है। तो आप अगर ब्राइटर कलर प्रेफर करते हैं तो 2 बार कलर करें, पुट्टी का यूज़ ना करें। लाइम बेस्ड कलर्स का यूज़ करें, जिससे कि आपकी कॉस्ट भी बचेगी और कलर भी काफ़ी अच्छा और सिंपल आएगा। और अगर पुट्टी की कॉस्ट बचानी है तो प्लास्टर के लिए सैंड का स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करें। इससे आपकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस और मिलते रहे तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गो फॉर रेगुलर, सिंपलर एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस। इंटीरियर में बहुत सारे कर्व्स, फॉल सीलिंग डिज़ाइंस को ऐड ना करें, इससे आपके रूम्स कॉम्पैक्ट लगेंगे। इंस्टेड आप सटल और मोनोक्रोमैटिक डिज़ाइंस और फर्नीचर्स चुनें। इससे स्पेस ज़्यादा बड़ी और इनवाइटिंग लगेगी। जितना ज़्यादा आप इंटीरियर वॉलपेपर्स और फैंसी फर्नीचर्स पे जाओगे, उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ेगा। उम्मीद है कि आप सबको आज के कुछ टेक्निक्स पसंद आए होंगे। थैंक यू। So guys, stay updated, and for more, do follow Architecture Dell.